जो पार्टी की पोजीशन है भाई, पार्टी तो सबसे बड़ी कांग्रेस पार्टी है और मैं तो समझता हूँ कि पार्टी का वोट खराब करने का कोई फायदा नहीं है। और मैं आपको बता रहा हूँ उनके घर का वोट नहीं पड़ेगा उन्हें। एक पक्की बात। गारंटी बात, गर्दन कटा दूंगा अगर उन्हें वोट पड़ जाए घर का। एक वोट नहीं पड़ेगा उन्हें घर का। तो काफी जो एकदम ग्राउंड लेवल का वर्क है वो किया है पार्षद जी ने। अच्छा, अगर मैं मतलब यहाँ पूरे क्षेत्र की बात करूँ तो सामने बीजेपी पार्टी के कम आकलन नहीं है। बीजेपी पार्टी भी अपने दमखम लगा रखे हैं और निर्दलीय भी है, आम आदमी पार्टी से भी है। तो सोनू भाई को किस लेवल में आप देख रहे हैं? सोनू भाई के यहाँ से अगर 100 वोटर हैं तो 100 में से अराउंड 95% जो वोट है वो कांग्रेस के पास आएगा। पार्षद अच्छे काम करे हमारे शहर में, पूरे कॉलोनी में, पूरे मोहल्लों में सही बिल्कुल लेके चले। लेकिन एक चीज और निकल के है, जब मैं वार्ड 69 में जगह जगह गया, मैं उस तरफ भी गया, कई जगह गया, तो लोगों का एक चीज और है, बुजुर्ग लोगों से भी मेरी मुलाकात हुई, उन्होंने ये कहा है कि कभी भी इस क्षेत्र में रिपीट पार्षद नहीं आए। अगर इस वक्त की बात करें, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून रीठा मंडी वार्ड 69 में मौजूद है और लगातार हम आपको कवरेज दिखाई रहे हैं, चाहे फिर वो वार्ड 69 हो, 70 हो, 75 हो, 88 हो। लेकिन मकसद क्या है? तस्वीरें आप तक पहुंचाना, किस तरह के क्षेत्र में समीकरण बन रहे हैं। क्योंकि एक तरफ बीजेपी है, एक तरफ कांग्रेस है, तो एक तरफ निर्दलियों की भी फहरिस्त बड़ी लंबी है। चलिए जनता का रुझान जानने की कोशिश करते हैं। हम लगातार आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे हैं कि लोगों के मन में क्या है। तो कुछ लोग मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम? मोहम्मद शाहनवाज। शाहनवाज भाई, वार्ड 69 में क्या लग रहा है? भाई ये लग रहा है जी हम अपने पार्षद साहब को जिताना चाह रहे हैं। क्यों जिताना चाह रहे हैं? क्या मकसद? कार्य बहुत किए उन्होंने। क्या कार्य कर रहे हैं? सारे सड़कें हो गई और हमारे दुख सुख में साथ होते हैं खड़े। अच्छा, दुख सुख वाला भी रहा। हाँ, दुख सुख वाला भी है। आधी रात को फोन करो, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे फोन एकदम उठता है हमारा और तुरंत आ जाते हैं। एकदम कोई सा भी काम हो, छोटे से लेकर बड़ा काम जितना भी हो सारा करवा देते हैं। मैंने और जगह भी सर्वे किया, लोग कह रहे हैं कि क्षेत्र में विकास हुआ है। विकास तो जो नॉर्मल है वही हुआ है। नहीं, पूरे मोहल्ले में विकास हुआ है और क्या नाम ले, पूरे कोरोना में देखो, कोरोना के टाइम पे कोई नहीं दिखाई दिया। कोरोना की तो बात मैंने सुनी है। हाँ, पूरे उसमें अभिनंदन राशन बांटा। ऐसा तो अच्छा ऐसा रहा। हाँ, पूरे उसमें राशन में अपने खर्चे से। तो मतलब जनता के मन में क्या होता है, किस तरह का जनप्रतिनिधि चाहिए होता है कि भाई हमारी समस्याओं पे खरा उतरे? जी बिल्कुल, जो तो हमारे लग रहा है कि ये पार्षद परफेक्ट है। हाँ, बिल्कुल परफेक्ट है हमारे लिए तो, और ये जीतेंगे इंशाल्लाह, उम्मीद लग रही। उम्मीद लग रही है। क्या कहोगे, किस तरह की स्थिति बनी है? स्थिति तो ये बनी है कि हमारे पार्षद अच्छे काम करे हमारे शहर में, पूरे कॉलोनी में, पूरे मोहल्लों में सही बिल्कुल लेके चले। लेकिन एक चीज और निकल के है, जब मैं वार्ड 69 में जगह जगह गया, मैं उस तरफ भी गया, कई जगह गया, तो लोगों का एक चीज और है, बुजुर्ग लोगों से भी मेरी मुलाकात हुई, उन्होंने ये कहा है कि कभी भी इस क्षेत्र में रिपीट पार्षद नहीं आए। क्या इस बार रिकॉर्ड टूटने वाला है? ये क्या मतलब क्या लग रहा है? इंशाल्लाह रिकॉर्ड टूटेगा इंशाल्लाह। क्या नाम हुआ भाई? शाहवेज। भाई, आप युवा हैं, देखो ऐसा ना, सभी जगह हर आदमी कोशिश कर ही रहा है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भाई रिपीट पार्षद आ जाएंगे, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि अच्छे हैं, लेकिन एक जो मतलब अपना क्षेत्र होता है उसके अंदर एक कैसा आदमी को पार्षद चाहिए? देखिए, मेरी उम्र 30 साल हो गई है, तो मैं देखता हुआ आ रहा हूँ, इतने पार्षद आए, इतने पार्षद गए, कोई ऐसा विकास नहीं हुआ कभी। अब पार्क को इतना अच्छा पार्षद साहब ने डेवलप किया था अभी, तो आप एक वीडियो भी पोस्ट की थी उन्होंने, पार्क इतना अच्छा डेवलप किया था जो किसी पार्षद ने नहीं किया था। ठीक है, लॉकडाउन में लोग परेशान रहे, ठीक है, पार्षद साहब के ऑफिस में आए, लोगों को चुपचाप उन्होंने राशन पहुंचाया। ठीक है, और दूसरी चीज़ ये है, जैसे हम कोई कॉल कर देते हैं, लाइक जैसे सीवरेज का प्रॉब्लम है, कुछ भी प्रॉब्लम है, तो वो उन सब चीज़ों को वो तुरंत उसका सोल्यूशन करवाते हैं। तो इंशाल्लाह हम यही चाहेंगे कि पार्षद साहब की जीत हो, सोनू भाई की। अच्छा, आप जीत को तो कह रहे हो, हम मान भी लेते हैं, चलिए आप कह रहे हैं कि जीत जाएंगे, लेकिन एक तरफ बीजेपी पार्टी के भी कैंडिडेट हैं और जो निर्दलीय भी है यहाँ पर, तो उनसे क्या लॉस मतलब वार्ड 69 में सोनू इताअत को होने वाला है? देखिए, जो सोनू भाई के पॉजिटिव वोट्स हैं वो कहीं नहीं जाएंगे। ठीक है, एंड अगर कोई न्यू कैंडिडेट्स आ रहे हैं तो उसका कह नहीं सकते। वोट तो कटता है ना। वोट तो डेफिनेटली कटेगा। अब जो कैंडिडेट्स खड़े हुए हैं उनका वोट सोनू भाई को था। ठीक है, 100%। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कैंडिडेट खड़े हुए हैं, पहले इनके खाते में आते थे वो, लेकिन आज उनके खुद के खाते खुल गए, तो उसका तो लॉस होगा। बट देखिए, फिर उसमें ये चीज़ है, काफ़ी सारे कैंडिडेट्स हो रहे हैं, तो मैं ये देख रहा हूँ कि जैसे कुछ कैंडिडेट्स के जो वोट्स हैं वो डिवाइड हो रहे हैं वोट्स।
बट मैं ये ग्राफ देख रहा हूँ कि इताद खान को जो वोट का ग्राफ है वो उनका मेंटेन है। अच्छा, अगर समीकरण की बात करें, पिछली बार जो जीत हुई थी, इस बार क्या आकलन लगा रहे हैं आप लोग कि कितने उससे जीत होनी चाहिए? तो देखिए इस बार तो थोड़ा वोट चुनाव तो है फंसा हुआ, ये तो मैं कह सकता हूँ इस चीज को। मतलब सीट को हल्का नहीं आका जा सकता। जी चुनाव तो है फंसा हुआ, लेकिन इंशाल्लाह जो जैसे हमारा आज रैली निकली है, कार्यकर्ता थे, मतलब मैक्सिमम नंबर्स ऑफ उसमें वोटर्स ही थे खाली। मतलब ये नहीं कि बच्चों की मतलब ऐसा नहीं था कि बच्चे थे या फिर बाहर से कुछ लोग बुला लेते हैं, ऐसा भी कुछ हो जाता है? जितने भी यहाँ पे पार्टी में जितने भी बंदे थे सारे रैली में, वो सारे पॉजिटिव वोटर्स थे। ये नहीं कि वैसे ही खड़े हो गए हैं या वो गए, उनका 100% वोट पार्षद इताद खान को है। अच्छा, अब एक बात पे और आते हैं कि कुछ लोग जब नए नए चेहरे आ जाते हैं, खड़े होते हैं, तो कहीं ना कहीं जो है लॉस होता है ऐसे लोगों से। तो जनता से क्या अपील करोगे, क्योंकि कुछ लोग गुमराह भी करने की कोशिश करते हैं लोगों को ना, तो वार्ड 69 की जो जनता है उनसे मतलब कोई अपील करना? देखिए मैं वार्ड नंबर 69 की जनता से यही अपील कर रहा हूँ कि अपना वोट बिल्कुल भी खराब ना करें। आपको खुद दिख रहा है पार्षद इताद खान ने बहुत सारे ऐसे कार्य किए हैं जो कभी आज तक नहीं हुए। लोगों की बहुत मदद की है, मतलब किसी का कोई पुलिस केस हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, मतलब वो उस मामले को निपटवा देते हैं। ये हमने देखा है, हम देखते हुए आ रहे हैं। और हमने और भी पहले भी कुछ चुनाव हुए हैं, पार्षद बने हैं, बट वो इतना रिस्पांस नहीं मिला हमें। हम कोई एक काम कहेंगे, एक तो इनका सर्टिफाइड ऑफिस है यहाँ पे, एक ये बेनिफिट ये है। तो कुछ भी ऑफिशियली कोई पार्षद काम कर रहा है तो उस पर काम होना है। एंड लास्ट टाइम जो पार्षद आए हैं उनका ना कोई सर्टिफाइड ऑफिस था, कुछ मतलब ऐसा नहीं था। मतलब ऐसे नहीं थे जैसे ये। हाँ, ये पार्षद साहब का इनका तो रुतबा ही अलग है। तो लग रहा है रिपीट होता। बिल्कुल बिल्कुल 100% श्योरिटी के साथ। चलिए, खैर कहा जा रहा है कि रिपीट होंगे, लेकिन फिर भी मैं बार बार यही कह रहा हूं कि किसी भी पार्टी को या फिर किसी भी कैंडिडेट को जो है हल्के में नहीं लिया जा सकता, क्योंकि पूरे ही दम हम लगाए हुए हैं। चाहे फिर वो बीजेपी पार्टी हो, चाहे फिर वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे फिर वो निर्दलीय हो, पूरे दमखम के साथ, पूरे जोरों शोरों के साथ 23 तारीख को लेकर तमाम तैयारियां चल रही हैं। वार्ड 69 में भी उसी तरह की तैयारियां चल रही हैं और सोनू इताद खान के बारे में ये कहा जा रहा है कि रिपीट पार्षद होने वाले हैं। अब ये भी देखने और समझने वाली बात ये होगी कि जब परिणाम आएंगे 25 तारीख को, ये तो तब पता लगेगा, क्योंकि वादे और दावे तो सभी कर रहे हैं। लेकिन एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर देखने को ये मिली है कि जब मैंने पूरे क्षेत्र का सर्वे किया, ग्राउंड पर हम लोग पहुंचे, तो काफी लोगों से बात हुई, तो लोगों का कहना यह है कि जो बुजुर्ग लोग हैं उनका कहना यह है कि कभी यहाँ पर रिपीट पार्षद नहीं आए हैं। अब देखने और समझने वाली बात यह होगी, अगर इताद खान उर्फ सोनू रिपीट पार्षद आ जाते हैं तो वाकई एक रिकॉर्ड तोड़ बात हो जाएगी। और विकास कार्यों को लेकर लगातार लोग कह रहे हैं कि विकास तो हुआ है, चाहे फिर वो पार्क हो, सड़क हो, शिविर का कार्य हो या फिर नाली का कार्य हो। और एक अहम बात ये कह रहे हैं कि जब कोरोना काल था उस समय अपने अपनों से भाग जाते थे, लेकिन इताद खान हर आदमी के लिए खड़े रहते थे। जब उन्हें फोन किया जाता था तो घर भी पहुंचते थे, और अगर राशन की जरूरत होती थी तो वो भी पहुंचाया करते थे। चलिए, खैर ये एक बहुत अच्छी बात है। आप बने रहिएगा और कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम हुआ जी? हाँ जी, इरशाद अहमद अंसारी। शायद भाई पुराने रह रहे हैं यहाँ। हाँ, मुझे 25 साल हो गए। लोग ये कह रहे हैं कि इस बार रिपीट पार्षद आ रहे हैं, लेकिन हुआ नहीं, मतलब वार्ड 69 में नहीं, जो पार्टी की पोजीशन है भाई, पार्टी तो सबसे बड़ी कांग्रेस पार्टी है, और मैं तो समझता हूँ कि पार्टी का वोट खराब करने का कोई फायदा नहीं है। हो सकता है रिपीट आ सकता है। हाँ, क्यों नहीं आ सकती? पहले कभी ऐसा हुआ नहीं ना। हाँ, ये बात तो है, यहाँ रिपीट होता नहीं, लेकिन ये सीट जो है बहुत अच्छे मार्जिन से कामयाब हुई है। मोहम्मद इलियास। इलियास भाई, क्या लग रहा है वार्ड 69 में? 69 में लग रहा है जी, इस टाइम अपना अधिकार है वोट देने का, और मन से जिसे जिताना होगा ना, दिल से जिताना है। किसे जीता? जिसे अब तक जिताता है। किसे? पार्षद साहब को, हमारे सोनू पार्षद। हम तो उसी को वोट दें, हम तो कांग्रेस। किसी दबाव में, लालच में तो नहीं कह रहे हो बात? लालच नहीं भाई जी, लालच नहीं, देने वाला वो है। लालच किसी का नहीं, मतलब निस्वार्थ मन से। मन से। सन 2000 से लगे हुए हैं कांग्रेस के साथ। हाँ जी। कांग्रेस पार्टी में ऐसा क्या दिखता है? हमें तो कांग्रेस पार्टी में ये है कि हमारे साथ खड़े रहे ना, हमारे लिए वही बतेरा बस। हमें कुछ लालच नहीं है, हमें तो अल्लाह का शुक्र से, अल्लाह हमें देने वाला बहुत है, उसी से मांगते हैं।
ये तो भाई बंदी है अपनी, कॉलोनी का है हमारे पार्षद, इसलिए इनके साथ खड़े रहते हैं। क्या कहेंगे आप, तो जो है जनता के बीच भी जा रहे, आंकड़े ही बता दो। अब आंकड़े की क्या बात करूं, मैंने कहा अभी तो ये रैली है, आगे भी तो मेला दिखाना बाकी है, और आपने देख लिया मेला हमारा। हम तो वादे करते आपसे जो करे थे वो करके दिखा दिए, आपको बताया था कि जनता हमारे साथ है। अच्छा, आप रैली और रेले की बात कर रहे हैं, रैली तो सभी का निकल रहा, समीकरण बताओ इस समय क्या बन रहा है, अंदर की बात तो तुम्हें पता है। समीकरण भी आपने देख ही लिया, जो हमारे जितने भी एक कार्यकर्ता है, जितने भी साथ के आदमी हमारे भाई है, युवा साथ है पूरा, और सारा वोटर है। ये नहीं है कि बच्चे टेडी बियर लाके नचवा दिए, भीड़ इकट्ठा कर लिया, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ लोगों से मेरा मिलना हुआ क्षेत्र में, कुछ लोग खफा भी। देखो 100% तो कोई नहीं देता, एक दो जो होते हैं, अब फिरकेबाजी तो हमारे, तो उन्हें मनाने की कोशिश नहीं की जाएगी। अब उन्हें कैसे मनावे जब मान ही नहीं रहे, अब कैसे मनावे। अब जो नहीं मान रहे उधर जाके बैठ दो भाई, क्या करे। जो नहीं मान रहे वही तो जाके बैठ गए उधर, और मैं आपको बता रहा हूँ उनके घर का वोट नहीं पड़ेगा उन्हें एक, पक्की बात, गारंटी बात, गर्दन कटा दूंगा अगर उन्हें वोट पड़ जाए घर का एक वोट नहीं पड़ेगा उन्हें घर का। और सोनू भाई को कितने वोट पड़ गए? सोनू तो इंशाल्लाह जैसे पहले जीतते थे, देखो पिछली बार कितने वोट से? पिछली बार भाई 1500 कुछ वोट से जीतते थे, इस बार क्या आकलन? इस बार 1500 जीतते थे तो 150 और बढ़ा लेंगे। क्या नाम हो? फरमान अहमद। फरमान भाई यही रहते हैं? हाँ, मैं रीटा मंडी में ही रहता हूँ। क्या काम करते हैं? मैं सीनियर फार्मासिस्ट हूँ। आप युवा हैं, हर आदमी की अपनी अपनी व्यक्तिगत राय होती है, अपनी अपनी सोच होती है। आप क्या सोचते हैं किस तरह का जनप्रतिनिधि मतलब होना चाहिए? हाँ, मेरे हिसाब से जनप्रतिनिधि ऐसा होना चाहिए जो बिल्कुल एकदम जमीनी जुड़ाव हो। लाइक जैसे हमारे पार्षद जी हैं सोनू भाई, इन्होंने एकदम जो ग्राउंड लेवल के वर्क है वो किया है, उस पर डेवलपमेंट किया है। लाइक यहाँ पे जितना भी पार्क का काम हो गया, रोड का काम हो गया, और राशन कार्ड का काम हो गया, जो 60+ सीनियर सिटीजन है यहाँ पे हमारे एरिया में, उसमें उनका लाइक उनके लिए भी काफ़ी काम किए हैं। उनकी लाइक क्या बोल सकते हैं, आयुष्मान कार्ड, और इसके अलावा सीनियर सिटीजन वाली जो स्कॉलरशिप है वो भी लगवाई है। तो काफ़ी जो एकदम ग्राउंड लेवल का वर्क है वो किया है पार्षद जी ने। अच्छा, अगर मैं मतलब यहाँ पूरे क्षेत्र की बात करूँ तो सामने बीजेपी पार्टी के कम आकलन नहीं है, बीजेपी पार्टी भी अपने दमखम लगा रखे हैं, और निर्दलीय भी है, आम आदमी पार्टी से भी है। तो सोनू भाई को किस लेवल में आप देख रहे हैं? सोनू भाई के लाइक यहाँ से अगर 100 वोटर हैं तो 100 में से अराउंड 95% जो वोट है वो कांग्रेस के पास आएगा। आम आदमी 5% वोट इधर उधर का। 5% लाइक 0.5% आम आदमी के पास, निर्दलीय के पास 2%, और आई थिंक 2.5% जो बचा है वो बीजेपी का रहेगा। मैक्सिमम ये है मेरा आंकड़ा। इस बार जीत इससे आश्वासित है? हाँ, 100% जो हमारे इताज सोनू जी हैं वो 100% जीतेंगे कांग्रेस पार्टी से।